तुम वो देखते हो? एक हाथ सेक्शन अगर मिस हो जाता है सर तो उसका अगर मिस हो गया यार ये बहुत इरिटेटिंग है, इसने क्यों अपडेट किया है यार? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, इसको बंद कैसे करते हैं? सर वो प्राइवेसी का इशू था कुछ तो इसलिए। हाँ से मौत हो गई भाई। उसे बंद नहीं कर ओह अच्छा, चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। कमाल है यार। और तो यहाँ पे बड़ा डॉट सिंबल बन जाएगा, कुछ बना दो उसमें, बोलने की क्या जरूरत है यार इसमें? सर नहीं, वो आदमी ने कुछ तो गलत बोल दिया था शायद और वो वायरल हो गया था, ऐसा कुछ तो हुआ था। अरे इतने तो जूम बॉम्बिंग हो चुकी है, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो चुका है। सर अब सब कुछ वाइज ऐप पे होगा क्या? हाँ हाँ, वो तो वो अपना वो ऐप है भाई, क्या कहते हैं, जील ऐप होगा वो, उसको हम वाइट लेवल करा रहे हैं ऐसे में। सर वाइट ऐप मतलब क्या होता है? क्लासेस भी उस पे ही होंगे? हाँ, अब क्लासेस, होमवर्क, टेस्ट, वो भी टेस्ट वो वाले, मतलब जो टॉपिक वाइज टाइप टेस्ट होते हैं वो सब, असेसमेंट्स, वो सब उसी ऐप पे हो जाएंगे। बाकी चीजें जो है जो अपना एक एडोफॉक्स, एडोफॉक्स यार इतना बुरा नहीं है, हालांकि मैं देख तो रहा हूँ उसको ऑल्टरनेट ऑप्शन, लेकिन अब तक जितने लोगों ने कंप्लेन की है ना, सर मेरा मोस्टली तो लोगों की ठीक हो कंप्लेन, गया इशू, अभी ठीक मोस्टली चल लोगों रहा की है कंप्लेन जेफॉक्स। बड़ी, मतलब मैंने बैकएंड जाके चेक किया, कुछ लोगों ने बोला कि मेरा एग्जाम सबमिट हो गया। मैंने कहा अच्छा यार, चेक किया मैंने, तो फंक्शनैलिटी थी पहले कि भैया 2 बार अगर तुमने टैब चेंज किया आपने, यानी ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन मैंने देखा और मैंने गूगल करने की कोशिश की सेम स्क्रीन पे, तो 2 बार करने के बाद तुम्हारा वो बंद हो जाएगा। अभी तो वो सेटिंग चेंज कर दी है, वो रीस्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने चेक किया, सेटिंग चेंज करने के बाद लोगों ने 16-16 बार, 20-20 बार एग्जाम रीस्टार्ट किया है। अब होता यह है कि क्या टोके इसमें, पता है मुझे, पता है कि क्या चल रहा है लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। देखो सर अब तुम, उसमें ही आलस नहीं आएगा सर इतने बार रिस्टार्ट करना? हाँ सर, हाँ मतलब आलस आता है सर, फिर मतलब इतना बार रिस्टार्ट कर रहे हो, देख रहे हो। लेकिन सर वो तुम्हें नेट दूसरा चले टैब जाएगा क्यों तो ओपन करना स्क्रीन फट है? जाता है। अगर तुम उस स्क्रीन पे हो, एग्जाम सोचो तुम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, तो तुम एक्चुअल एग्जाम में तुम उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, तुम टैब कोई और चेंज नहीं कर सकते भाई, तुम वही एग्जाम वाला टैब ओपन हाँ करोगे सर, बस। वो क्योंकि फुल स्क्रीन हो जाता है फिर वो कुछ करने नहीं राइट, तो तुम टैब चेंज कर क्यों रहे हो? तुम एग्जाम दे रहे हो, एक मजाक कर रहे हो, ऐसा ना होता है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको, यू नॉट सपोज टू स्विच फ्रॉम वन टैब टू अदर, आपको नहीं करना है ये काम। बट अगर आप कर रहे हैं और हमने उसको अलाउ भी कर रखा है, वो तो अभी मैंने इसलिए चेंज करवाया था रिसेंटली, बिकॉज कई लोगों ने बोला कि एग्जाम सबमिट हो गया और मुझे पता था एग्जाम सबमिट क्यों हो रहा है। मैंने इसलिए चेंज कराया कि मैं देखता हूँ रीस्टार्ट कितने लोगों ने किया, लोगों को लगता है पता नहीं चलता, सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी है भाई, यू आर नॉट सिक्योर, डेटा ब्रीच हर जगह है। हमें सब पता है कि तुम बैकएंड पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है कितनी बार टैब स्विच किया, कितनी बार तुमने रीस्टार्ट किया, सब पता है। मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, बट वो सारी बातें पता है। अवॉइड करो, अवॉइड करो। पता है रियल विनर कौन होता है? वो बंदा होता है जो एक्सेप्ट करता है अपनी डिफीट, जो ये मानता है कि हाँ भाई मैं हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि शायद हार गया मतलब कोई हारता नहीं, लेकिन हाँ किसी को मुझसे ज्यादा आता है। ये बात जब आदमी एक्सेप्ट करता है तभी तो आगे बढ़ेगा, सीखेगा। एक आदमी फेक वर्ड में जी रहा है, नहीं मुझे सब कुछ आता है, आई एम द बेस्ट, और एग्जाम में और किसी भी असेसमेंट में, टेस्ट में मैंने गलत तरीके से अपना जो है एग्जाम दिया और पास हो गया और सब कुछ किया, क्या होगा उसका? भाई इवेंचुअली जो एग्जाम होगा उसमें वो काम नहीं कर पाएगा, नहीं फेल। तो फेक दुनिया में जीने का फायदा क्या है? इस तरीके से गलत मीन्स यूज करके मार्क्स लाने का क्या फायदा यार? इस असेसमेंट में बार बार बोलता हूँ, उस फायदा क्या होता है? जरूर पीटीएम में या पेरेंट्स सामने एक अच्छी इमेज बन जाती है, वो तो मैं वैसे भी डिटोरेट नहीं होने देता यार, डोंट वरी अबाउट दैट। डोंट लिव इन फियर, एक्सेप्ट वट एवर यू नो, ये मुझे आता है, एंड ट्राई टू लर्न मोर। तभी तो तभी तो सीखने की इच्छा आएगी यार, कि हाँ, मुझे नहीं आता चलो सीखते हैं। अब कोई बंदा जो है 90% स्कोर किया रहा है, 70% स्कोर किया रहा है, रैंक उसकी अंडर 10 आई जा रही है, वो क्यों पढ़ेगा? उसको ठीक है, मुझे बढ़िया चल रहा है, लाइफ मजे में है। फाइनली जाके फिर एक ही दिन तो है, एक दिन झेल लेंगे, बोल देंगे अरे बुरा दिन था, लकी नहीं था मैं, मार्क्स नहीं आए मेरे। ये सब मत करो यार, है ना? ये सब मत करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम छोटे हो अभी। ये सब तो जब प्रैक्टिस में आएगा, तुम हर जगह ये चीज करने की कोशिश करोगे, एंड इवेंचुअली इट इज गोइंग टू हर्ट यू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेई ओनली, जेई इज नॉट एंड ऑफ एवरीथिंग, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। ये दीज प्रैक्टिसेस दे आर नॉट हेल्पफुल, कोई फायदा नहीं है इसका। डोंट चीट, कम ऑन,
जो आता है वो आता है, जो नहीं आता नहीं आता, सीखेंगे यार, उसमें क्या दिक्कत है ना। ठीक है। सर अगर टैब रीस्टार्ट हो गया तो सारे ऑप्शन भी उड़ जाएंगे ना, तो फिर वापस वापस डालने का फायदा क्या होगा उसको? नहीं नहीं, रीस्टार्ट वहीं से होता है, और ऑप्शंस अगर उड़ भी गए तुम्हारा रफर, भाई देखो ये एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का एक्सीडेंटली मान लो रीस्टार्ट हो गया, किसी कुछ हो गया, डेटा उड़ गया, उसको दिक्कत होगी। लेकिन ये वो लोग हैं जो पर्पसली कर रहे हैं। 16 बार थोड़ा रीस्टार्ट होता है एंड हाँ विदाउट एनी कंप्लेन। नहीं सर, डू एक्सीडेंटली थिंक एक सो? दो बार हो सकता है बस। हाँ हाँ सर, मतलब accident हो सकता सर है। आप जिसने वो सेटिंग चेंज करवा के कुछ इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करे ऐसा ऑप्शन लगा दीजिए वहाँ पे, हाँ सर, कभी वो कभी एग्जाम इंस्ट्रक्शन के के लिए टाइम करना पे पड़ता है। इंस्ट्रक्शन आता है तो उसके कारण टाइम चले जाता है लाइक। इंस्ट्रक्शंस तो मैंने कह दिया है कि सीए हो चाहे जो हो, इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो तुम्हें व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दिए जाएंगे आप हाँ ऐसे। सर, आप वो कर ओके दिए, सर, वो हाँ वो बेस्ट वो भी ठीक है रहेगा। सर। 10 मिनट पहले से इंस्ट्रक्शन पोस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो जैसे या एडवांस 5 मिनट तुम्हें मिलेगा स्क्रीन पे पढ़ने के लिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, पिक्चर ले लो, जो भी है वो तुम्हें मिलेगा। चलो भाई, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अच्छा वो देखते हैं क्या है ये सर एक लास्ट इंटरमीडिएट। क्वेश्चन है, वो वाइज ऐप पे क्लासेस होंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी क्या? मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगे। उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, वो भी यूट्यूब पे अपलोड होगा, सब कुछ सेम रहेगा भाई। इसका क्या है कि वो जूम लिंक की बजाय वो लोकली सेव होगा, तो हर टीचर या तो शेयर करेगा लिंक, या फिर तुम वेट करना जब तक वो अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। सर उसका लैपटॉप पे भी रहेगा ना वर्जन, क्योंकि हम लोग को बस प्ले स्टोर का दिया था। हाँ सर। इसको आईओएस पे, नहीं सर, PC लैपटॉप पे। लैपटॉप पे, विंडोज पे। विंडोज iOS में इसका पर है होना नहीं, चाहिए। मैंने आईओएस में शायद ऐप नहीं है इसका, ब्राउजर पे ओपन करना पड़ेगा। सर iOS नहीं पे है। सर, सिर्फ ब्राउजर मुझे मतलब ब्राउजर पे ओपन नहीं कर रहा था। ब्राउजर पे ओपन नहीं हो रहा था? नहीं सर, हो रहा मैकबुक पे नहीं हो रहा है, नहीं, बाकी ब्राउजर किसी पे पे तो तो। ओपन होता है। आईओएस पे शायद ऐप नहीं है इसका, ऐप है क्या आईओएस पे? नहीं है ना? सर, नहीं है सर। है? अच्छा। तो शायद फिर मैकबुक के लिए नहीं होगा, बाकी के लिए होगा, क्योंकि मैक के मैकबुक के लिए लिए, है ही नहीं अवेलेबल, मैंने देखा प्ले स्टोर पे। मतलब मैक के लिए सेपरेट तो ना हो, आईओएस तो सेम ही होगा ना उसका। सर अवेलेबल फॉर आईपैड एंड आईफोन दिखा रहा है। अच्छा, अवेलेबल फॉर आईपैड एंड आईफोन। तो मैक पे तुम ब्राउजर पे ओपन ट्राई किया तुमने? ब्राउजर पे ट्राई किया? सर मैं वापस करती हूँ, नहीं हुआ तो आपको बोलती हूँ। ठीक है, बताना अगर सर ऐसा कुछ है तो विंडोज पे फिर। सर वाइज ऐप लाइव करके, तो आई डोंट थिंक दैट ऐप है वो, ब्राउजर के थ्रू करना पड़ेगा उसमें भी ब्राउजर के थ्रू करना पड़ेगा। सर, क्योंकि वो मैं अभी गया तो वो नंबर मांग रहा है और बता रहा है वाइज ऐप लाइव करके, तो वो फिर डाउनलोड नहीं करने देगा। ओके ओके, तो मैं देखता हूँ बताता हूँ। आईओएस पे आईओएस पे सुधा है ना, आईपैड पे, और हाँ शायद सही करिए, वो मैक पे नहीं होगा। तो एक हाँ बार तुम लोग सर। ब्राउजर चेक करना, विंडोज पे भी और मैक पे भी, मुझे बताओ क्या हो रहा है, ठीक है। बताना अगर कोई डिफिकल्टी है तो फिर हम देखते हैं, उसको चेक करते हैं पहले। हाँ सर। ओके, सो व्हाट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? देखो बहुत सिंपल सी सर ये थ्योरम है, बहुत ही। क्वाड्रेटिक में किया था। यस यस, क्वाड्रेटिक में हमने इसको कर रखा है। तो एक बार फिर यहाँ पे ये क्यों आ रही है? बिकॉज एक्चुअली इट इज a theorem based on continuity of the function. It is a theorem based on continuity of the function. For example, let's say we have 2 points A and B, between which a function is defined. The function is y equals to fx, and it is defined for all x belonging to A to B. A से B के बीच में. अब it is given that y equals to fx is continuous. Y equals to fx is continuous for all x belongs to A to B. A से B के बीच में ये continuous. And there is one more thing, एक और चीज दी हुई है. Also, f of A into f of B is negative. अब तुमको कुछ याद आ रहा होगा, हमने ऐसा कुछ किया था, right? तो f of A into f of B is negative का मतलब हुआ कि एक पॉइंट पर अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो दूसरे पॉइंट पर फंक्शन नेगेटिव है, या एक पे नेगेटिव है दूसरे पॉजिटिव. So it is changing its sign. This function is changing its sign. Positive negative हो रहा है. तो बहुत ही क्लियर सी बात है. फॉर एग्जाम्पल मान लो ए पर ये पॉजिटिव था, इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया,
और b पर इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू, f ऑफ b इज नेगेटिव. नाउ इफ this is f of a, if this point is f of a and this point is f of b, I'm just assuming maybe f of b positive or f of a negative हो ना, switch कर सकते. And there is a function which is passing through these 2 points. It will cut x-axis somewhere between a and b. It has to cut x-axis somewhere between a and b. Tell me, isn't it right? बताओ, ये बात सही है कि नहीं? Yes sir. हाँ सर. अब इसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि भाई ऑब्वियसली उसको पॉजिटिव रीजन से नेगेटिव रीजन में एंटर करना पड़ेगा, तो उसको एक्स एक्सिस कट करना ही करना है. ये काम तब जरूरी था जब फंक्शन कंटिन्यूस ना होता, बट फंक्शन इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूएशन का मतलब if I'm making its graph, I cannot lift my pen. मैं अपना पेन जो है लिफ्ट नहीं कर सकता. तो कहीं ना कहीं जब मैं इस ग्राफ को बना रहा हूं, तो अगर पेन लिफ्ट नहीं कर सकता तो एक्स एक्सिस को कट मुझे करवाना ही पड़ेगा. तो ग्राफ कुछ भी बना सकते हैं, बट इट हैज टू कट एक्स एक्सिस समवेयर. हाँ, अगर मैं पेन लिफ्ट कर सकता, अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता, ये लो डिसकंटिन्यू कर दिया, यहाँ पहुंचा दिया, अब जरूर नहीं कट करे, राइट? इसीलिए उसका कंटिन्यूअस होना जरूरी है. इट शुड बी कंटिन्यूअस, करेक्ट? बात समझ में आई? तो स्टेटमेंट क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का? स्टेटमेंट ये है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन a and b, and at a and b it has different signs, then there must exist at least one solution to f of x equals to 0 in x belongs to a to b, open interval a to b. याद है उस टाइम भी हम डिस्कस किया था कि कुछ ऐसा क्यों नहीं हो सकता. आई मीन ये ग्राफ मान लो a और b के बीच में क्यों, मान लो ये आगे गया और यहाँ से घूम के पीछे फंक्शन ही नहीं रहेगा ना. तो फिर ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, राइट? दिस इज नॉट अ फंक्शन एनीमोर. अब ये फंक्शन नहीं. फिर भी पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों का साइन सेम होगा तो भी तो कट हो सकता है. कट हो सकता है, बट मस्ट, देखो मस्ट लिखा है, ये हो सकता है वाली बात होगी ना, होगा ये हम नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर ये होगा ही होगा. एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होगा ही होगा. दैट वी कैन नॉट डिनाई, राइट? सो दिस इज थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी. ये हमारी थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी. डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आई तुमको बात? अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं. यू गॉट एवरीथिंग, जो क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत ही ऑब्वियस है, इंट्यूटिव है. पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो 0 होगा, सही बात. बट इस वर्ड को मिस मत करना. ऐसा मत बोलना लेमन लैंग्वेज में कि अगर पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव के बीच में 0 होगा ही होगा. नहीं, जरूरी नहीं है. अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हो सकता है 0 ना हो, ठीक है ना? लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब इसको 0 होना ही पड़ेगा. ठीक है, इसको नोट करो स्टेटमेंट को, और मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जेई में कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर. नोट करो. स्टेटमेंट सही से नोट करना, बिल्कुल कोई वर्ड मिस मत करना, ठीक है? सर ये थ्योरम से भाई वो बीच वाले पॉइंट कैलकुलेट करने क्वेश्चंस आएंगे क्या? बताता हूँ. हाँ, मतलब कभी कभी रूट्स निकाल, हमने इसका रूट्स निकाला था फंक्शंस का, सही बात है.
लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि प्रूफ करो कि इसकी एक रूट होगी, इसकी एक रियल रूट होगी, ये चीज प्रूफ करने की। मतलब बहुत पहले के क्वेश्चंस हैं, जेई के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज भी काम में आ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस में कोई स्टेटमेंट है ना, वो सब चेक करने के काम में आ सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन दिखा दो तुमको। मैं सबसे पहला क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी करवाया था। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ये दिया हुआ है, ए ग्रेटर एंड देन प्रूव दैट x minus a into x minus c plus 2 times x minus b into x minus d equal to 0. This quadratic has real roots. This quadratic has real roots. याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक में हमने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और इसीलिए मैंने थ्योरम तुम्हें उसी टाइम बताई थी। सो व्हाट विल वी डू? क्या करना चाहिए? पहले सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ए बी सी डी। सबसे पहले इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करो। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहला काम तो ये करना है। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाए, आउटपुट इनपुट निकले तो सही, जीरो तो ना रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ ए की वैल्यू से इंपॉर्टेंट उसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑब्वियसली अगर तुम ए रखोगे तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। ए माइनस बी पॉजिटिव है, ए माइनस बी पॉजिटिव है तो ए पर ये पॉजिटिव आ रहा है, सही बात। व्हाट अबाउट एफ ऑफ बी? एफ ऑफ बी क्या है अभी? नेगेटिव। बी रख के देखो, नेगेटिव। हाँ ये पार्ट जीरो हो गया। बी माइनस से नेगेटिव होगा, बी माइनस सी पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ रहा है। और क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है, तुम्हें पता है कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है। और हम बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में एक बार तो जीरो होगा, यानी ए और बी के बीच में एक रूट तो है इसकी डेफिनेटली। और देखते हैं कि क्या हम दूसरी रूट निकाल पाते हैं। व्हाट इज एफ ऑफ सी? एफ ऑफ सी क्या है अभी? सी रख के देखो, नेगेटिव। नेगेटिव है। अच्छा सर पॉजिटिव। नहीं सही है, नेगेटिव। सी इज बिटवीन बी एंड डी, नेगेटिव। अब देखो क्या तुम बी और सी के बीच में कुछ बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, बिकॉज बी पे भी नेगेटिव है, सी पे भी नेगेटिव है, कैन नॉट से एनीथिंग, दोनों पे सेम साइन है। बट इफ यू चेक एफ ऑफ डी, डी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गई, तो एक बार फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एक और रूट सी और डी के बीच में। तो ना केवल तुमने ये चेक कर लिया कि इसकी रियल रूट्स हैं, तुमने ये भी चेक किया कि इसकी रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, तुमने ये भी चेक किया कि रूट्स ए और बी के बीच में, सी और डी के बीच में। स्मार्टर मेथड ऑब्वियसली। भाई एक हमारी बेसिक अप्रोच थी कि डिस्क्रिमिनेंट चेक करो कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है नेगेटिव, उससे भी आंसर आएगा। बट क्यों करें? उससे कहीं अच्छा मेथड ये है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट? समझ में आया भाई? तो ये तुम्हारा एक पुराना एग्जांपल हो गया। और भी एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करो। सर ये लास्ट लेक्चर है क्या कंटिन्यूटी का? सर बुकलेट में डिफरेंशिएबिलिटी में भी है क्वेश्चंस। डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट। हो गया ये तुम्हारा क्वेश्चन? नोट कर लिया? यस सर। यस। If A is not equal to B and fx is continuous in closed interval a to b, ठीक है? fx is continuous in closed interval a to b. Also f of a equals to b and f of b equals to a. Then prove that fx equals to x has a solution in open interval a to b. क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है? अब एक फंक्शन है, फंक्शन मैंने इस बार दिया नहीं है, पिछली बार क्वालिटी का सब कुछ दिया हुआ था, इस बार फंक्शन दिया नहीं। फंक्शन के बारे में क्या बताया? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, पेन को लिफ्ट नहीं कर सकते आप। एफ ऑफ ए बी है, एफ ऑफ बी ए।
और उसका डायग्राम बनाऊं मैं। अगर इसका डायग्राम तुम बनाना चाहो, प्लॉट करना चाहो उसको, तो ए और बी को पॉजिटिव रखते हैं, क्या पता होता है। तो ए मान लो यहाँ पर है, ए पहले है बी बाद में है, तो ए पर ऑब्वियसली ग्रेटर वैल्यू होगी, बी है ऊपर वैल्यू, बी। ए पर इसकी वैल्यू बी, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, और बी पर इसकी वैल्यू ए, ए है ना। तो इन दोनों पॉइंट से ये ग्राफ पास हो रहा है। इस बार कोई पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं, बस ए पर बी है और बी पर ए। तो नो मैटर व्हाट यू डू, अब तुम कुछ भी कर लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन आएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सोल्यूशन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लाइन बनेगी ना y इक्वल टू एक्स, दिस लाइन y इक्वल्स टू एक्स, इसको ये ग्राफ कट करेगा। अब तुम कहोगे तो ऑब्वियस है, फिर से इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूं और एक ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं तो y इक्वल टू एक्स को कट करना ही चाहिए, ग्राफ कैसा भी हो। ये तो ऑब्वियस है। नहीं, ग्राफिकल प्रूफ जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, ग्राफ वाले प्रूफ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, प्रूव दिस। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ यूज करो और इस क्वेश्चन को प्रूव करो, इस स्टेटमेंट को प्रूव करो। अरे यार, एक मिनट। सर एक्सेस हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं ना? एक्सेस चॉइस मतलब तुम रोटेट कर रही हो क्या उसको? हाँ सर। रोटेशन, ओके। हाँ, रोटेशन कुड बी मेथड, बिकॉज़ y इक्वल टू x को अगर तुम हाँ एक्स सर, एक्सिस एक बना दोगे, पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। हाँ फिर ये पॉसिबल। तो सही कट बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात है। बट उसमें कोऑर्डिनेट से ज्यादा, मतलब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट रिलेशन देखा जाए। भाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में क्या था? स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट था एफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम किसी भी फंक्शन को जीरो प्रूव कर सकते हैं यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे क्या प्रूव करना है? यहाँ पे प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या होगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, ये मैं हिंट दे रहा हूं, विच विल वर्क फॉर एवरी सच क्वेश्चन। लेट एक फंक्शन अज्यूम करो जी एक्स, लेट जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एक्स। क्यों मैं एफ एक्स माइनस एक्स अज्यूम कर रहा हूं भाई? क्योंकि मुझे एफ एक्स को एक्स अज्यूम करना है, तो जी एक्स को क्या प्रूव करना होगा? जी एक्स से जीरो है कि नहीं? अगर एफ एक्स एक्स बन रहा है तो जी एक्स क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है ना। जब जी एक्स जीरो होगा तो एफ एक्स अपने आप एक्स हो जाएगा। और जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है उसमें भी फंक्शन को हम जीरो प्रूव कर रहे होते हैं। बात सही नहीं सही है? तो सबसे पहला काम ये करना है कि सभी टर्म्स को सेम साइड लेके आओ और एक फंक्शन अज्यूम कर लो, सारी टर्म्स को क्लब करके एक साथ। ये फंक्शन मैंने अज्यूम कर दिया। अब इस पर चेक करो कि क्या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं, और देखते हैं क्या जी एक्स सर कंटिन्यूअस। होगा ना, सर एक हो बी गया माइनस सर, से होगा एक, और एक ए ए माइनस। माइनस भी होगा। उसके पहले जी एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट? हाँ जी सर, एक्स वो इज कंटिन्यूअस क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस एक्स फंक्शन तो है। माइनस कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स तो होता ही है, कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरी बात, जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए क्या होगा भाई? एफ ऑफ ए माइनस ए। एफ ऑफ ए क्या दिया हुआ है? बी, तो ये हो गया बी माइनस ए। एंड व्हाट इज जी ऑफ बी? जी ऑफ बी क्या है भाई? ए माइनस ए बी। माइनस ए माइनस बी। ए माइनस बी। और हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें साफ दिखाई दे रहा है a माइनस बी इज माइनस ऑफ b माइनस ए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। सोल्यूशन। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, नेगेटिव है, b बड़ा है इससे। तो क्या था स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इक्वल टू जीरो, हाँ, मस्ट हैव
at least one solution in x belongs to open interval a2, होना ही चाहिए, है कि नहीं? ये होना चाहिए। सर उसको बस काम रोटेट करो। करना फार इजी प्रूफ नहीं होगा क्या वो? Far easy, come on, how difficult is this? इसमें क्या था? सर आई I मीन was just उसमें तो मैथ्स भी नहीं लगेगा ना सर। बिकॉज तुम्हारे सामने इक्वल्स टू एक्स था, देन यू कुड हैव, तुमने इजीली इसको रिलेट कर लिया। सपोज मैंने कहा होता एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब तुम्हारा रोटेशन काम नहीं आता, राइट? बट ये ट्रिक अभी भी काम आती है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा होता, बेसिकली एक हाँ जेनरिक सर। मेथड हो गया। राइट? तो एक जेनरिक मेथड है। इस क्वेश्चन में तुम्हारा रोटेशन काम आ रहा है, बट हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। फाइन। तो क्या ये मेथड हमको समझ में आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट या कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन एक ये होता है ना कि हमारा जो सब्जेक्टिव अप्रोच है, क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देना है, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। अब तुम कहोगे हमारा एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है, सही बात है ऑब्जेक्टिव है, बट फिर भी मेथड, जो एक्चुअल मेथड्स हैं उसको जानना चाहिए, है ना? ये इसे इसे कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स में और भी क्लैरिटी आती है। जो मैं पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं तो और क्लियर होता है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई होती है। और भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आगे देखेंगे। मैं दिखाऊंगा तुम्हें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था, और वो उस साल में आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। और उसका एक पार्ट हुआ, एक पार्ट नहीं हुआ था, मुझे आज भी याद। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और वो काफी ज्यादा ट्रिकी था, बहुत कम लोगों ने उसको सॉल्व किया था कैलकुलस में। तो खैर वो भी आगे आएगा। तो ये थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है? समझा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन Yes. सभी को? यस यस सर। ठीक है, तो बस अब एक पॉइंट और बाकी है, एंड बिलीव मी ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उससे चीजें चीजें ऑब्जेक्टिव हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का यही है। ये पॉइंट है पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन must be checked must be checked for discontinuity. Points where a function must be checked for discontinuity, मतलब एक इंटरवल दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ कहां कहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज recently in last 5 years, if you will see JEE Advanced or JEE Main problems based on this chapter, continuity and differentiability, then most of the questions are like, in this given interval, find out at how many points function will be discontinuous, कितने points पर discontinuity होगी, count करना। एंड ये सबसे ट्रिकी काम है, क्योंकि इसमें इजीली तुम कोई भी पॉइंट स्किप कर सकते हो, काउंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो इस पॉइंट में बनने वाले हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है? तो ध्यान सुनना। सबसे पहले हम थियोरेटिकल डिस्कशन करते हैं कि कहां पर हमको एक्चुअली चेक करना चाहिए किसी एक फंक्शन को। वी हैव सो मेनी, वी हैव लॉट ऑफ फंक्शंस, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली दोस फंक्शंस व्हिच वी हैव कवर्ड इन चैप्टर फंक्शन। जो पुराने फंक्शंस थे वो, और जो कुछ नए फंक्शंस हमने पढ़े हैं, है ना? चलो सबसे पहले हम लिस्ट आउट करते हैं ऑल दोस फंक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी कंटिन्यूअस, जहां पर हमें फर्क पड़ता ही नहीं है। हमको अगर वो फंक्शन दिखा तो हम सीधे बोल देंगे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। टेल मी, ये कौन से फंक्शंस हैं? पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, करेक्ट, ऑल पॉलिनोमियल्स फर्स्ट। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस हैं, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो, सब कंटिन्यूअस। व्हाट अबाउट रैशनल्स? याद है रैशनल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर डिनोमिनेटर सर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अगर वो डिनोमिनेटर discontinuous 0 हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। बट मैं एंड में लिखने वाला हूं इन रेस्पेक्टिव डोमेन, यार ये हम डोमेन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये अगर फंक्शन दिया जाए और पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस, तुम्हारा आंसर होगा नहीं, x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। फिर मैं कहूंगा कि x इक्वल टू 1 तो उसके डोमेन में ही नहीं है, हम चेक ही क्यों कर रहे हैं? अरे 1 पर तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना, 1 तो उसके डोमेन में है ही नहीं, वो तो उसका इनपुट ही नहीं, राइट? तो अगर मैं केवल डोमेन के पॉइंट्स की बात करूं, अगर मैं स्ट्रिक्टली डोमेन के पॉइंट्स की बात करूं, तब तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल is also continuous in its domain. Don't get confused. मैं और दिखाता हूँ. Let's talk about trigonometric functions. क्या लगता है? sin रहेगा, sin cos sin रहेगा, cos भी रहेगा। tan भी sin और cos में तो कोई दिक्कत ही नहीं। What about tan? क्या सर tan अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हाँ है? सर, क्योंकि tan Yes, में तो sir. डाल ही हाँ नहीं। सर, डोमेन में है। क्योंकि tan की डिसकंटिन्यूटी का रीजन ये नहीं है कि मान लो एक वैल्यू पे 1 है दूसरे पे 2 है, नहीं, वो पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज वो नॉट डिफाइंड हो गया, वो डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो पाई बाय 2 उसके डोमेन में भी नहीं आता है। अगर हम केवल डोमेन की बात करें तो tan x भी कंटिन्यूअस है, sec x भी कंटिन्यूअस है, सब कंटिन्यूअस हो गए। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? हम केवल डोमेन की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आएंगे ना वो डोमेन में ही पूछे जाएंगे। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। और बताओ, व्हाट अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस? हाँ सर, Yes, sir. व्हाट अबाउट हाँ सर, logarithmic functions? What about inverse trigonometric functions? सर अगर कोई फंक्शन है जो मतलब कंटिन्यूअस है तो उसका जो इनवर्स है वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। ओके, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका इनवर्स डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अमेजिंगली हो सकता है। हाँ, मैं इस पे आता, वैसे मैं उस पे आता, इस क्वेश्चन पे तूने पहले ही पूछ लिया। तो एक फंक्शन, और ये बहुत ही ज्यादा जो सर है ये स्टेटमेंट सुन के इनवर्स फंक्शंस की याद आ रही है थोड़ी। हाँ, इनवर्स फंक्शन के ऊपर बेस ही है ये, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। एक फंक्शन कंटिन्यूअस है y इक्वल टू एक्स में इमेजली, और जो उसका इनवर्स है यानी जिसका इनवर्स ग्राफ है वो ब्रेक हो सकता है। बहुत कमाल की बात है। सर वो भी मतलब डोमेन को कंसीडर रखते हुए। यस, अब बात डोमेन वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसको एक्सप्लोर करो टिल नेक्स्ट क्लास। ऐसा कैसे हो सकता है एक फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं होता, लेकिन उसका इनवर्स डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? हो सकता है। अब ऐसा कैसे हो रहा है ये तुम नेक्स्ट क्लास तक मुझे सोच के बताना। फिलहाल हम उस पॉइंट को नहीं, हम फिलहाल इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो हमने पॉलिनोमियल्स, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और कौन से फंक्शंस पढ़े? GIF फ्रैक्शन वो बाद में, वो तो कंटिन्यूअस नहीं है ना। सर वो आर कंटिन्यूअस ऑलवेज कंटिन्यूअस, राइट? और ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट वेयर? इन देयर कांस्टेंट रेस्पेक्टिव। फंक्शन भी रहेगा ना। आ गया वो पॉलिनोमियल में, आ गया कांस्टेंट फंक्शन ना, पॉलिनोमियल में आ गया। ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। डू नॉट बॉदर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं चिंता करने की जरूरत ही नहीं। फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। हमें अगर ये दिखा तो बहुत अच्छी बात। इंपॉर्टेंट ये है कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो कहां पर है, उस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होगा। अब जो हमें नए फंक्शंस पढ़े 12th में, उनमें दो फंक्शंस थे, जीआईएफ और फ्रैक्शन। सिग्नम भी। सिग्नम भी था। हाँ, कोई डाउट पूछा था कुछ? नहीं, अच्छा। नाउ GIF of x and fractional part of x, both functions, दोनों ही फंक्शन ब्रेक होते रहते हैं। कहां ब्रेक होते हैं भाई? integral values to integers Are integer. discontinuous at all points where x is an integer। जहां भी x इंटीजर हुआ ये ब्रेक हो जाएगा, हमको पता है। so GIF of fx और
fractional part of fx must be checked. देखो चेक करने की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये डिसकंटिन्यूअस हो ही जाएगा. They must be checked. Where? Must be checked where f of x belongs to integer. Remember, not x. Now input is not x, it is fx. It is gif of fx, fractional part of fx. तो इनके अंदर जो भी फंक्शन लिखा है वो जहां भी इंटीजर बन रहा है वहां पे हमको चेक करने की जरूरत है. अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे. लेकिन क्या ये चीज लॉजिकल लग रही है कि इसके अलावा हमें कहीं चेक करने की जरूरत नहीं? भाई जैसे मान लो दिया जीआईएफ ऑफ एलएनएक्स, जीआईएफ ऑफ एलएनएक्स कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा? तो अब इसकी डिसकंटिन्यूटी कहां चेक करनी ई के चाहिए? जितने भी मल्टीपल है, हाँ, मल्टीपल नहीं, ई के मल्टीपल नहीं, ई की पावर्स हैं. पावर्स और ई की कौन सी पावर्स? जो इंटीजर पावर्स हैं उन पर चेक करना चाहिए हमको, है ना, एक्स को. तो ये सब चीजें अभी क्वेश्चंस में आएंगी, चिंता मत करना. लेकिन ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? हम उस डोमेन को जहां पे पॉइंट्स को चेक करना पड़ता है डिसकंटिन्यूटी के लिए, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. जीआईएफएक्स को मुझे हाफ पे चेक करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हाफ पर तो कंटिन्यूअस है ही है. हाफ के पहले भी वही वैल्यू है, हाफ के बाद भी वही वैल्यू है. दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत 1 पे है, दिक्कत 2 पे है, प्रॉब्लम 0 पे है ना. वहां पे चेक करना चाहिए. एंड वन मोर पॉइंट, देयर वाज वन मोर न्यू फंक्शन व्हिच वाज signum function. Signum of x is discontinuous only at x equals to 0. So किसी भी फंक्शन पे अगर सिग्नम लगा हो, like signum of fx must be checked, where f of x equals to 0. जहां भी ये 0 बन रहा है वहां पे इसको चेक करना चाहिए. अंडरस्टूड? ये लास्ट के दोनों पॉइंट्स क्या सबको समझ में आए? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. तुरंत हम देखो एक एग्जांपल पे आते हैं. मैं तुरंत एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ. फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स. ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना अगर इस चैप्टर से आए जेई में, मेन में या एडवांस में, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे. फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f of x equals to gif of 4 sin x. gif of 4 sin x is discontinuous for all x belongs to 0 to pi. For all x belongs to 0 to pi. ये रहा हमारा क्वेश्चन. 0 से पाई के बीच में x की वो सारे वैल्यूज बताओ जहां पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा. राइट. और सबसे पहले बात करते हैं जीआईएफ. तो बात की बात है 4 sin x. 4 sin x कोई तुम्हें प्रॉब्लम देगा क्या? क्या 4 sin x डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? नहीं. नहीं सर. नहीं सर. 4 sin x तो कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज 4 sin x तुम्हें अगर याद भी हो ट्रांसफॉर्मेशन, कांस्टेंट 4 sin वैल्यू x का मतलब हुआ केवल y Sin. एक्सिस पे ये 4 टाइम्स हो गया. राइट. यस सर. कुछ ऐसा ग्राफ बन गया. 0 से पाई के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बन गया. जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है π/2 पर, 4. वो हो गई 4. 5 पॉइंट सर. ये 4 है. वेट ध्यान से देखो. पहले सबसे पहले मुझे बताओ कि हमने लिखा क्या था. जीआईएफ ऑफ एफएक्स को कहां चेक करना चाहिए? जहां यहाँ पर पे वो यहाँ इंटीजर पे टीचर हो. जहां पे एफएक्स इंटीजर हो, ना कि एक्स. तो तुरंत ये समझाओ कि मुझे एक्स चेक नहीं करना है, मुझे एफएक्स चेक करना है. मुझे एक्स नहीं, मुझे एफएक्स चेक करना है. तो fx मतलब जब sin x मुझे 1 है 4 0 और 1 sin x चेक करना है. यानी कि मुझे इसका y एक्सिस देखना है. देखो इसका y एक्सिस 1 2 π/6 और 3 4 को करना पड़ेगा ना. एंड 4. देखो वो पॉइंट से मतलब नहीं, तुम्हें पॉइंट्स काउंट करने हैं.
पहले इस चीज को ध्यान से समझो, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर 4 sin x इंटीजर कहां बन रहा है, वो चीज चेक करनी है। x कहां पे इंटीजर है उससे मतलब नहीं है, 4 sin x कहां पे इंटीजर। अब देखो 4 sin x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, सर 9 पॉइंट 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज x की हमें कितनी मिलेंगी, और देखते हैं x की हमको वैल्यू कितनी मिलेगी। और मैं जूम इन कर रहा हूं, देखो 7 ये देखो, ये 2 पॉइंट्स आ गए। 0 और पाई को बोलना मत, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, राइट। इसमें क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई बोला है। ये 2 पॉइंट्स भी हैं, ये 2 पॉइंट्स हो गए, 4 6 8। वी हैव अ टोटल ऑफ 9 पॉइंट्स। अगर तुम चाहो तो मैं एक्स एक्सिस पे दिखा दूं उसको। लेट्स कॉल दिस अल्फा 1, अल्फा 2। मुझे ये वैल्यूज क्या है, इससे मतलब क्या है, नेमिंग करो पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज अल्फा 4, देन अल्फा 5, देन अल्फा 6 एंड देन अल्फा। सर हम लोग GIF ऑफ 4 sin x का ग्राफ बना सकते हैं ना, उसको नीचे नीचे लेके। अरे कितना ग्राफ बनाओगे, मैं भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले उसको ध्यान सुनो। क्या क्या कर सकते हैं, अभी बहुत तरीके और होंगे। ग्राफ बनाओ, विदाउट ग्राफ भी सॉल्व करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। पहली बार देख रहे हो, ध्यान से समझो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सारे पॉइंट्स की फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। मुझे भी चेक करना पड़ेगा भाई, मुझे अभी इन सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। तो क्या हम 9 पॉइंट्स बैठ के चेक करेंगे, बैठ के? भाई 9 पॉइंट्स हो गए ना, थोड़ा सा स्मार्टली चेक करेंगे, है ना। क्योंकि ग्राफ बनाने के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो कितना है, वो तो 9। इसके अलावा कोई पॉइंट और नहीं हो सकता जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, है कि नहीं। केवल इन 9 पॉइंट्स पे चेक करना है। अब 1 by 1 चलो, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, पहले हम 1 by 1 करते हैं। x इक्वल टू 0, व्हाट डू यू थिंक? सर नहीं होगा। चेक एंड टेल मी, क्या x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? तुम ग्राफ ही मत देखो, केवल यहाँ पे वैल्यू रख के देखो। अगर तुम 0 चेक कर रहे हो, 0 इज एन एंड पॉइंट, है ना, तो हम केवल 0 पर एक ही एक लिमिट साइड की लिमिट चेक करेंगे। तो क्या आएगा बताओ? दोनों 0 आएंगे, राइट। 0 प्लस का 0 हाँ है सर। 0। यस तो 0 पर इट इज कंटिन्यूअस, 0 पर ये कंटिन्यूअस। व्हाट अबाउट x इक्वल्स टू अल्फा 1? अल्फा 1 देखो, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो। अल्फा 1 के जस्ट पहले क्या है और अल्फा 1 के जस्ट बाद क्या है, देखो। अलग अलग। अलग अलग, अलग मतलब एक बार ये 1 से छोटा है और एक बार ये 1 से बड़ा है कि नहीं। तो साफ दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगी, राइट हैंड लिमिट 1 होगी, एंड दिस दैट्स व्हाई function is discontinuous. And using the same logic, alpha 1, alpha 2, alpha 3 साफ दिखाई दे रहा है इन सब पे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। व्हाट अबाउट पाई बाई 2? और पाई बाई 2 देखते हैं। पाई बाई 2 पर क्या ख्याल है? पाई बाई 2 के पहले 4 से थोड़ा छोटा होगा। सर कंटिन्यूअस होगा। वेट, 3 चीजें इक्वेट करनी होती हैं, केवल लिमिट चेक नहीं करनी होती। हाँ सर, f of 4 भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, Discontinuous हो LHL जाएगा। और RHL तो सेम आएगी, क्योंकि दोनों 4 माइनस होगा तो 3 बन जाएगा। बात सही है तुम्हारी, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है? पाई बाई 2 पर एग्जैक्टली उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। और वो तो 4 आएगी ना, एंड दैट इज व्हाई फंक्शन इज अगेन डिसकंटिन्यूअस। पाई बाई 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर से अगर ये चीज तुम्हें ग्राफ से समझ में ना आ रही हो तो फंक्शन में डायरेक्टली डाल के देखो। क्या देखो, यहां पर अगर मैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस सब्स्टिट्यूट करूं, दिख रहा है ना। पाई बाई 2 माइनस या पाई बाई 2 प्लस पे स्लाइटली 1 से छोटा होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। बट एग्जैक्टली अगर पाई बाई 2 रखा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 into 4
एग्जैक्ट 4 आएगा। तो ऑब्वियसली π/2 पर भी ये डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, अब सेम लॉजिक लगाते हुए, सेम लॉजिक लगाया जाए तो अल्फा 5 पर ये 3 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा 1 से छोटा, इन सब पे डिसकंटिन्यूअस होगा। व्हाट अबाउट पाई? पाई के बारे में क्या ख्याल है? पाई पे भी हमको पाई के राइट में नहीं आना है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट बस चेक लेफ्ट करनी है। लिमिट क्या है? 0 प्लस कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केवल 2 पॉइंट्स हैं इस लिस्ट में, x इक्वल टू पाई, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज 7 योर पॉइंट्स हो जाएंगे। आंसर? इज 7 points. There will be 7 points where this function will be discontinuous. ये देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। अगर किसी को ग्राफ बनाना आता है, जल्दी ग्राफ बना सकता है GIF का, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था, उसको तो ग्राफ अगर बन गया तो देख के समझ आएगा कि ग्राफ कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम ग्राफ बनाना नहीं जानते हो तो कोई जरूरत नहीं, ग्राफ मत बनाओ, बट कम से कम जो अंदर फंक्शन बनाया उसका ग्राफ बना दो। तुम्हें उसकी रेंज चेक करनी पड़ेगी, तुम्हें देखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ पर फंक्शन इंटीजर वैल्यू ले रहा है, और एक बार तुमने इतनी वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद काम देखो, काम लंबा है, क्योंकि हो सकता है कि हमको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़े। कुछ ऐसे फंक्शंस आए जहाँ पे चीजें इतनी ऑब्वियस ना हो, हमको एक एक पॉइंट पे चेक करना पड़ सकता है। बट डोंट वरी, इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब जब भी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आती है तो वो 3-4 ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो क्या ये क्वेश्चन हमको समझ में आया? और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था जेई में, तो बताऊं, जेई का जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ये था, fx इक्वल्स टू GIF ऑफ n sin x for x belongs to 0 to pi where n is a natural number। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सर Can you 2n guess? minus 1। बिल्कुल सही है। आंसर इज 2n-1। आंसर इसका 2n-1 क्यों आया? बिकॉज एक बार फिर जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इस साइन एक्स की रेंज क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी 0 to n। इस बार ये 0 से पाई के बीच बनाऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू जो π/2 बनेगी वो क्या बनेगी? n। कितने पॉइंट्स आएंगे? देखो फिर से एक बार, 0 और पाई पे तो कंटिन्यूस रहेगा, हमको पता ही, हमने भी चेक किया था। बाकी सारे पॉइंट जो यहाँ पे हैं, कितने पॉइंट्स अभी? अरे 1 2 3 एंड सो ऑन टू n-1 n। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं? n पॉइंट्स हैं। हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 2-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स, इसके करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स, एक्सेप्ट लास्ट केस में केवल 1 पॉइंट ही मिलता है π/2। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स हो गए भाई? ये हो गए 2 times n-1, n-1 पॉइंट्स प्लस 1 माइनस प्लस 1। सो आंसर इज 2n-1। सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, समझे? तो ये क्वेश्चन जेई का था, जहां पे उसने पूछा कि कितने पॉइंट्स पर इन टर्म्स ऑफ n। लोगों ने यहाँ भी स्मार्टनेस दिखाई, n की वैल्यू सर सबसे n की वैल्यू कुछ डाल। हाँ, n की वैल्यू डाल के चेक कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस की हमको काफी प्रैक्टिस करनी होगी, बट ठीक है, आज मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा। आज जो है इतना ही रखते हैं। तुम्हारी थियरी पार्ट तो हो गया इस चैप्टर का, लेकिन इस टाइप के अभी और क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी। डोंट वरी, ये क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे भी तो सीधा हमारे वहां पे होंगे, एडवांस वाले पोर्शन में, तो अभी तुम वहां पहुंचे नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसके भी और प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंशिएशन से लिमिट्स थोड़े और इजी हो जाएंगे क्या? अब लॉपिटाल लगाना इजी हो जाएगा यार। हाँ सर, वही मतलब। लॉपिटाल लगाना डेफिनेटली इजी हो जाएगा, बात सही है। लेकिन वही है कि जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो लॉपिटाल लगता भी नहीं उसमें। लॉपिटाल लगाने से और ट्रिकी हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेन लेवल तक तो सब कुछ आसान होता है, बात सही है। सर ये वाला क्वेश्चन एडवांस लेवल का था क्या सर?
ये हाँ एडवांस में आया था, ये एडवांस में आ चुका है इसलिए एडवांस लोगों का नहीं रह गया, बट आया तो एडवांस में ही था। पहला क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत डिफिकल्ट लगा क्या? नहीं सर। सोल्यूशन नहीं की ठीक सर, ठीक था ना मतलब? बहुत तो इजी एक सर एक बार सोल्यूशन देख लिया तो फिर तो बहुत इजी था। हाँ ये बात तो सही सर है। नहीं होता तो भी एन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो आ ही जाता है। नहीं हाँ ओरिजिनल बट सोल्यूशन डोंट की बात एक्सपेक्ट, कर मतलब रहा ये हूँ तब का क्वेश्चन है जब क्या कहते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस होते थे, तो प्रीलिम्स जो है वो इजी होता था। अब आपका जो मेन है उस मेन से वो प्रीलिम्स इजी होता था, तो उसका क्वेश्चन है ये। फ्लोर फ्लोर ऑफ क्या था, 4 sin x, 4 sin x, ये देखो ब्यूटी ऑफ इट, 0 से पाई के बीच में, दिख रहा ना, 0 से पाई के बीच में ये रहा फ्लोर ऑफ sin x। इसमें लेकिन 4 इसने दिखाया क्यों नहीं? हाँ π/2 पर एक पॉइंट इसको दिखाना चाहिए था, वो पॉइंट दिख क्यों नहीं रहा है इसमें? इसने को क्या π/2 पे इसको कंटिन्यूस दिखा दिया क्या? यस हाँ सर। सर π/2 हाँ, पे इसने किया नहीं अलग। इसने π/2 पे इसको कंटिन्यूस दिखा दिया है, कमाल है यार, ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? खैर तो फिर एक बार ये जो फ्लोर साइन पॉइंट्स थे, π/2 डाल के देख लीजिए ना क्या है। हाँ फ्लोर साइन π/2 डाल के देखिए ना, एक पॉइंट आएगा कौन सा है। ये देखो पहला पॉइंट जहां पर डिसकंटिन्यूस हुआ, हाँ पहला पॉइंट, फिर हमारे दूसरा पॉइंट हो गया 0.526, ये तीसरा पॉइंट है हमारा, फिर π/2 बीच में आएगा, फिर ये पॉइंट सही है। तो ग्राफ बनाकर एक बार तुम वेरीफाई भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, चलो आज नहीं रखते हैं। सर बुकलेट खत्म करनी है क्या? बुकलेट तुम, हाँ बिल्कुल बुकलेट तुम कहीं से भी क्वेश्चन